राजस्थान में कई दिनों से कांग्रेस सरकार में सियासी घमासान मचा हुआ है और लगातार धौलपुर ही नहीं प्रदेश की आम जन निगाहें टिकाई हुई है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि एक साल बाद में चुनाव है। हम बात करेंगे, हमारे साथ में धौलपुर शहर के युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? अमित मुदगल है मेरा नाम। सर एक बात बताएं कि आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है, ठीक है। सचिन पायलट को या जो सीएम है वर्तमान में गहलोत साहब, उनको मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? ये कांग्रेस के अंदर एक परंपरा रही है संवाद कायम करने की। कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, तर्क वितर्क चलते हैं। उन तर्क वितर्कों के आधार पे जो निकल के आता है वो स्पष्ट स्थिति जो होती है बिल्कुल साफ और दूर तक देखने वाली होती है। इस समय जो सियासी हालात चल रहे हैं उनमें आलाकमान भी चाहते हैं, राजस्थान के युवा भी चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। और ऐसी हालात में ये स्पष्ट तौर पर संदेश है कि आगे आने वाला जो युवा पीढ़ी है वो भी चाहती है कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बने, और सरकार बनेगी, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, युवाओं फिर एकजुट होगा पूरा राजस्थान, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पीठ होगी। नहीं, बात की जाए तो ये कांग्रेस में इस समय जो लड़ाई चल रही है तो नुकसान हो सकता है। नुकसान वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक परिवार है, परिवार में हर चीज़ देखी जाती है। हमारे सीनियर ये चाहते हैं कि नेतृत्व अब आगे आगे युवा करें, और उसी की कड़ी में ये सारी कवायद चल रही है। 2023 की बात करें, एक साल पहले ही राजस्थान में ये सियासी घटनाक्रम चला। अगर चुनाव आते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारी फ्लैगशिप योजना है, आज सबसे बड़ी योजना है जो कर्मचारियों के लिए जो हमने पेंशन स्टार्ट करी है, बहुत बड़ी अच्छी योजना है, सब कर्मचारी खुश हैं। आम आदमी की ज़रूरत क्या होती है? बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, भोजन, आज इन सब पे हमारी सरकार ने काम किया है। चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य के लिए दी है, जिसमें 10 लाख रुपए का उसका मेडिकल है, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। दूसरी हमारी योजना बिजली की है, जो कि हमने बिजली के यूनिट पर सीधा सीधा जनता को लाभ देने का काम किया है। इसी प्रकार की हमारी कई सारी ऐसी फ्लैगशिप योजना है जिनसे आम आदमी का सीधा सीधा आप राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम देखना चाहते हैं? देखो, राजस्थान की मांग है, युवाओं की मांग है, नेतृत्व सब लोग चाहते हैं, थोड़ा परिवर्तन भी होना चाहिए, जिससे कांग्रेस में फिर से एक नया सिस्टम बनेगा, युवाओं को एक भरोसा बढ़ेगा पार्टी पे, और राजस्थान में सरकार बनेगी। हमारे साथ ये युवा थे अमित मुदगल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में युवा चेहरा सचिन पायलट को सीएम पद की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि युवाओं में काफ़ी मांग है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। हमारे साथ में एक और युवा मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र बघेल। अच्छा, राजस्थान का सियासी घटनाक्रम आप देख ही रहे होंगे, तो सीएम गहलोत हैं और सचिन पायलट हैं, दोनों में आप सीएम किसको देखना पसंद करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि युवाओं में जोश है और वो जोश पूरे राजस्थान में भरपूर है। और जैसा कि आपको पता है, अगर मैं कांग्रेस की बातें करूं तो यहाँ पर दोनों ही अपने आप में मजे हुए खिलाड़ी हैं, एक राजनीति के जादूगर हैं, तो दूसरे वो एक युवा हैं जिन्होंने पिछले 2018 का चुनाव अपनी मेहनत की दम पर पूरे राजस्थान विधानसभा चुनावों में सारी सीटों पर जीत कर आए थे। वो व्यक्ति जिसने गांव-गांव, ढांडी-ढांडी जाकर पद यात्राएँ की, हर घर शहर में जाके यात्राएं चलाईं, जन चेतना यात्राएं चलाईं, जिसके माध्यम से पूरे राजस्थान में विधानसभा में हमारी राजस्थान में सरकार बनी। तो मैं तो आज यही बताना चाहूँगा कि हर जो युवा है, हर युवा के चेहरे पे एक ही बात आती है कि सचिन पायलट जी को हमें, और आलाकमान भी ये चाहती है कि सचिन पायलट जी को बनाया जाए। और जब तक हम युवाओं को मौका नहीं देंगे तो नहीं लगता हमें कि उन युवाओं को आगे कैसे बढ़ेंगे। परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की कि जो युवा आता है उसे आगे बढ़ाया है, तो इसी माध्यम से हम कहेंगे कि सचिन पायलट जी को आगे बढ़ाना चाहिए। अनुभवी हैं, अगर हम गहलोत साहब की बात करें, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, अनुभव है, लेकिन अगर हम इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे लोग कैसे आएंगे? तो हम तो यही कहेंगे, हम क्या, पूरा राजस्थान इस बात की मांग कर रहा है कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री घोषित किया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो परिपाटी चल रही है पूरे राजस्थान में एक लोगों के अंदर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। विपक्ष भी इसका मुद्दा उठा रहा है कि पार्टी कमज़ोर है। हमारी पार्टी कहीं कमज़ोर नहीं है, एक परिवार है, परिवार की लड़ाई है, और घर में मनमुटाव सबके होता है, किसके नहीं होता है? घर में सभी रहते हैं, मनमुटाव आ जाता है। ये लड़ाई शांत होगी, बहुत जल्द पायलट साहब हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आप देख रहे हैं, इन युवाओं का कहना है
कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1 साल का समय रह गया है, उनको राजस्थान की कमान सौंपी जाए। हमारे साथ में एक और युवा मौजूद है। आपका नाम क्या है? संदीप कंसाना। अच्छा संदीप जी, एक बात बताएं कि राजस्थान का सियासी घटनाक्रम आप देख रहे हैं, कांग्रेस में इस समय लड़ाई चल रही है। बिल्कुल है, 2 गुटों में है लड़ाई है, विधायक इस्तीफे दे रहे हैं। ठीक है, आप मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? ये निश्चित रूप से सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि युवाओं में सचिन पायलट साहब का क्रेज है। जितने फॉलोवर सचिन पायलट साहब के हैं शायद ही किसी नेता के हों, और अपने राजस्थान में ही नहीं, यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली तक उनके फॉलोवर्स हैं। जहाँ भी जाते हैं उन पर कोई पद नहीं होता, उसके बाद भी उनके समर्थक इतनी मात्रा में हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। निश्चित रूप से पायलट साहब को बनना चाहिए। गहलोत साहब पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है उनको। बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें खुद पहल करनी चाहिए कि युवाओं को आगे लाएं, लेकिन ये कुर्सी की चाहत है कि हटती नहीं है उनसे। पायलट साहब में आप क्या खूबी देख रहे हैं? पायलट साहब युवा हैं और युवाओं के लिए ऐसे 2018 में उन्होंने मेहनत की। यहाँ पे उपचुनाव भी हुए थे धौलपुर में, उस टाइम पे हम उनके साथ थे। साथ नहीं, में अब बात करें जैसे 2023 में चुनाव है, पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कि कांग्रेस वापसी करेगी क्या? हाँ, निश्चित रूप से वापसी करेगी, क्योंकि पायलट साहब ने 2018 में ही वापसी कराई थी, और युवाओं की दम पर और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है उनकी का। तो निश्चित रूप से पायलट साहब अगर आएंगे तो सरकार रिपीट होगी। ये थे युवा संदीप जी, इनका कहना है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंप दी जाए। हमारे साथ में एक और युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? राजेंद्र बातम। अच्छा, आपके राजस्थान का सियासी घटनाक्रम आप देख नहीं कह रहे हैं साहब, देखो अशोक गहलोत की उम्र है गई, बड़े उड़े है गए मैंने कि अब देखो मेरे अब बनते यही शान करा ला, तो मेरी की सांस फूल गई। तो हम तो न करे सचिन पायलट मैंने नए आदमी और नए लड़का है, वो न सही काम करेंगे बढ़िया तरीका से, माँ कहना तो जाइए साहब, बस इतना ही कह रहे हैं। ये युवा थे, इनका कहना है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंप दी जाए, क्योंकि गहलोत साहब वृद्ध हो चुके हैं और युवा को आगे करना चाहिए। हमारे साथ में एक और युवा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? संजय बघेल। अच्छा, एक बात बताएं, राजस्थान का सियासी घटनाक्रम है, तो मुख्यमंत्री गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट में जो लड़ाई चल रही है, इससे कांग्रेस को आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है क्या? देखो, गुट तो कोई नहीं है, कांग्रेस एक परिवार है और ये परंपरा रही है थोड़ा बहुत वो। और मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट युवा की सबसे बड़ी पसंद है, और इससे पहले भी 2018 में उन्होंने मेहनत की, उसी के बलबूते राजस्थान में आज हम सरकार में, और आगे भी रिपीट कर देंगे अगर मुख्यमंत्री चेंज कर दिया सचिन पायलट को। इनका साफ तौर पर कहना है कि सचिन पायलट को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे साथ में एक और युवा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुरेश वघेला। अच्छा, आप राजस्थान सियासी घटनाक्रम चल रहा है, तो क्या देख रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? मुख्यमंत्री ये बहुत टाइम हो गया उनको, गहलोत को होते हुए। अब नेक्स्ट मुख्यमंत्री के रूप में युवा चाहते हैं कि सचिन पायलट से अच्छा इस टाइम मेहनत कोई नहीं कर रहा है कांग्रेस में। राजस्थान के साथ साथ और राज्यों में उनका अच्छा तालमेल चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट हों। युवाओं की सोच है, युवाओं का जोश है, सचिन पायलट जिंदाबाद। नहीं, अगर चुनाव होते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो ये है कि आगे जो 2023 आ रहा है उसमें पूर्ण बहुमत से राजस्थान में फिर से कांग्रेस बनेगी, अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो। वापसी हो सकती है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत जारी है उनकी, हर युवा उनके साथ है। साफ तौर पे कहना है कि सचिन पायलट को यहाँ पर युवाओं की मांग जो है वो सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जावे। हमारे साथ में एक और युवा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? योगेश शर्मा। अच्छा, सियासी घटनाक्रम आप देख ही रहे होंगे, राजस्थान में चल रहा है, तो सीएम गहलोत रहे या सचिन पायलट? अब युवाओं के हिसाब से तो सचिन पायलट जी को ही सीएम होना चाहिए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री साहब पहले से 2 बार रह चुके हैं और तीसरी बार भी सीएम है, तो इस हिसाब से तो सचिन पायलट साहब को ही आना चाहिए अब, और उनको मौका भी देना चाहिए सर कांग्रेस पार्टी को। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और जो गहलोत गुट के विधायक हैं वो अपनी रिजाइन दे देते हैं, तो मध्यावधि चुनाव होगा, तो कांग्रेस वापसी कर सकती है या नुकसान होगा? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस एक परिवार है, तो वो सब साथ मिलके जो भी आला कमान निर्धारित करेगा कि किसको सीएम बनाया जाए उसके साथ रहेंगे बाकायदा। जितने भी अपने बेरोजगार हैं, युवा भी हैं, तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे सबसे पहले, वैसे तो कांग्रेस काम कर ही रही है राजस्थान में अब भी, और युवाओं के लिए या बेरोजगारों के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर ही रही है, लेकिन अब पायलट साहब आएंगे तो युवाओं के लिए और
कुछ बेहतर सोचने की कोशिश करेंगे, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट साहब को ही सीएम अगली बार। सचिन पायलट ओनली, सिर्फ सचिन पायलट जो युवाओं की मांग है कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। हमारे साथ में हम बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, एक बात बताएं, जैसे अगर मध्यवर्ती चुनाव होता है और सारे कांग्रेस के जो गहलोतपुर के विधायक हैं उन्होंने इस्तीफे सौंपे हैं, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस वापसी करेगी क्या? देखिए, स्पष्ट रूप से तय है कि विधायकों ने एक अपने मन की एक इच्छा जाहिर करी है, वो भी दबाव में करी है। कोई स्पष्ट रिजाइन उनका नहीं है, सब आला कमान के साथ है। आपने देखा हुआ मीडिया के माध्यम से ही सभी लोगों ने आला कमान के अंदर में अपनी इच्छा जाहिर करी है कि हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो मध्यावधि चुनाव की तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। नहीं, अगर चुनाव होता है 2023 में, चलो, और उसमें बीजेपी में जो गुटबाजी चल रही है उससे कांग्रेस को लाभ मिलेगा क्या? 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में ना तो कोई दिशा तय है, ना कोई दशा तय है, ना कोई मुद्दे तय है। आपको ही पता है कि वो किस लेवल की बात करते हैं। उनके पास सिर्फ जाति समुदायों को आपस में बढ़ाने की बात है। वो जातियों को बढ़ाते हैं, मुद्दों की बात करते नहीं हैं, धर्म की बात करते हैं। इससे अब युवा ये समझ चुका है कि अब धर्म की बात करने से, जाति की बात करने से पेट नहीं पलता है। शाम को जब तक अपने परिवार के लिए वो कुछ नहीं लेके आएगा, उसके पेट पालन कैसे हो जाएगा? बीजेपी जुमलों की बात करती है। आपने देखा कोई सारे तंत्र जो कांग्रेस, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज कांग्रेस ने सब कुछ किया है। जिस तरीके से आज देश एक नींव पर जो खड़ा हुआ है वो कांग्रेस के किए हुए काम हो। चाहे आप देख लो, जल के क्षेत्र में देख लो, किसान के लिए क्षेत्र, आज इतने बड़े बड़े बांध बनाए वो कांग्रेस ने बनाए। स्वास्थ्य के लिए जो एम्स जैसे एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान की एम्स बनवाए। हमारा जो वैज्ञानिक जो खोज है वो इसरो बनवाया उसने। तो हर चीज़ पे, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने ऐसे बहुआयामी स्थापित हुए हैं जिससे आज देश हमारा 21वीं सदी में अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। आप कह रहे थे युवा चेहरा पायलट साहब ने 2018 में यानी कि मेहनत करके कांग्रेस सरकार को लाए, तो अब सचिन पायलट में ऐसी क्या खूबी है जो आप उनको पसंद कर रहे हैं? देखिए, 2018 में जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बने, 2014 में जब वो बने तो हमारे पास मात्र 21 सीटें थी। उन्होंने जाके उनकी ये योजना थी कि हर बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है मेरे से टच होना चाहिए। इस बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर उन्होंने 2018 में पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलवाया। तो ये उनकी स्वयं की काबिलियत थी कि उन्होंने खुद मेहनत करी, खुद संवाद कायम किया और वो लोगों से जुड़े। तो आज वही हम सब कांग्रेसियों के मन में है कि जिस तरीके से वो सरकार जब 21 से सरकार बना सकते हैं, तो आज तो हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। 106 हमारे पास विधायक हैं, तो 106 विधायक जिस पार्टी के पास हों और वो सचिन पायलट जैसे व्यक्ति के पास कमान हो, तो ये 106 को 200 में परिवर्तित करने में कोई समय नहीं लगेगा। आपने देखा यहाँ धौलपुर शहर के युवा हैं और ये सचिन पायलट की मांग कर रहे हैं कि उनको राजस्थान की कमान सौंपी जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जब 2018 में से पहले कांग्रेस के 21 विधायक थे और उसके बाद में 106 विधायक वो जीत कर एक ही ऐसे शख्स थे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस की वापसी कराई। अगर आगामी जो चुनाव होगा, युवाओं का मानना है कि आगामी जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस सचिन पायलट के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से पुनः वापसी करेगी अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।